तो महाराज वैसा ही जीवन बन जाएगा। मदरा की दुकान पर बैठ करके आप यदि गिलास में दूध पियोगे ना तो कोई नहीं कहेगा कि आप दूध पी रहे हो, आप मदरा ही पी रहे हो। कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। और पीना है तो कृष्ण नाम का वो प्याला पी जो जिंदगी रसे में गुजर जाएगी। महाराज ये नशा बड़ा विचित्र है। पहली बात तो ये नशा चढ़े ही ना, और महाराज चढ़ जाए ना तो फिर ये उतरने का नाम नहीं लेता। ऐसा विचित्र नशा है ये, पर चढ़ना बहुत मुश्किल है इसका। शब्द मिलन उच्चारी तज माया अभिमान। यदि ऐसा चढ़ाना है ना सब चीज का त्याग करना पड़ेगा। पर्वत पर चढ़ना है तो बहुत झुक करके चढ़ना पड़ेगा। और यदि पर्वत पर आप अहंकार में चढ़ोगे, तन में चढ़ोगे ना तो चढ़ नहीं पाओगे, उल्टे ही जाओगे। और भैया झुक करके चढ़ोगे ना आप चढ़ पाओगे। बाद में जिस वृक्ष पर फल होते हैं महाराज, माली उसको काटता नहीं है, और सूखी लकड़ी को माली छोड़ता नहीं। आज नारद जी महाराज कहने लगे आप संतों की शरण में जाओ, उसका प्रमाण मैं हूँ। संतों की कृपा से मैं एक दासी का बेटा और आज नारद बन गया। व्यास महाराज कहने लगे आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ ना हमें। महाराज एक समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के संतों के आश्रम में गई और जाकर के कहने लगी बाबा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे घर पे अन्न का दाना भी नहीं है, और देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 2 वक्त की प्रसादी पानी है, 2 वक्त का भोजन और कुछ नहीं चाहिए। बाबा मुझे गौ सेवा करनी आती है, दूध निकालना आता है। शब्द तो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं। महात्मा जी कहने लगे बेटी आप अंदर जाओ, अंदर हमारी पत्नी है, जाकर के प्रेम से रहो। आज वो अंदर गई और आज नारद जी महाराज कहने लगे व्यास महाराज कुछ समय के बाद चतुर्थ मास करने के लिए कुछ संत पधारे। 4 महीने के लिए एक ही जगह बैठ करके भजन करना। संत आए और मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के संतों के सामने बैठ जाती। देखो भैया आप अपने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को जहाँ कथा हो रही है, जहाँ कीर्तन हो रहा है, जहाँ मंदिर आप जा रहे हो ना, याद रखना साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके जरूर जाना। बुढ़ापे में बहुत होते हैं हमारे बच्चे, हमें तीर्थ यात्रा पे नहीं लेके जाते, मंदिर नहीं लेके जाते, कथा में नहीं लेके जाते। बाल अवस्था में यदि आप बच्चे को कथा में लेके जाते, मंदिर लेके जाते ना, तो वृद्ध अवस्था में वो बच्चा आपको महाराज मंदिर का शिखर दिखा देता। मैं तो बड़ा आनंद के साथ मैं कहता हूँ मुरारीलाल उपाध्याय जी को, जो हमारे प्यारे से कृष्ण ब्रजवासी को लेकर के आए, ये बड़ी कृपा है। और भैया बच्चों को तो साथ में लेके जाना ही चाहिए, सुंदर शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। आजकल कोई बच्चा रोता है ना तो मैया सबसे पहले क्या करते, मोबाइल फोन उठा के दे देती है, ले बेटा तू खेल ले, चुप हो जाएगा। बच्चा मोबाइल में लगा और बस शांत हो गया। याद रखना बच्चे की बिगड़ने की पहली सीढ़ी है मोबाइल फोन, पहली सीढ़ी। इस कलयुग में यदि संतान को संभालना है ना महाराज, तो सबसे पहले आप मोबाइल फोन से बच्चे को बचाओ। ये कलयुगी यंत्र महाराज बच्चे के जीवन को नष्ट कर देता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे देना,
और ये गलती बच्चों की नहीं, ये गलती हमारी और आपकी है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना तो बच्चे नहीं सुधर सकते। यदि हम घर में जा रहे हैं, हम जाकर के यदि मोबाइल फोन को लेके बैठ रहे हैं ना तो बच्चे भी जरूर बैठेंगे। और यदि हमने मोबाइल फोन रख दिया दूर तो बच्चे कभी हाथ में नहीं ले सकते, कभी हाथ में पकड़ नहीं सकते। याद रखना, जो माता अपने बच्चों को कोसती रहती है ना, अरे दारी के तू मर जाए तो बेची कामना है वे, अपने पति को भी ऐसे कहती रहे, उस माता का घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। 24 घंटे में सरस्वती एक पल के लिए तो जगह पर आती है सर, एक पल के लिए। कभी ऐसे मत बोलो, बच्चे को कभी कोसो मत कि दारी के टोपे कछुना है तो कछु कामना कर सके, दारी के तुम मर जा, कभी मत बोलो ऐसे। पास बैठा करके बच्चे को याद रखना, कम से कम माता पिता से मेरा यही निवेदन है व्यासपीठ के द्वारा, बच्चों से कम महाराज रोज 1 घंटा बात करो, रोज। और आज के समय में जितने भी माता पिता हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चों से कोई आधा घंटा बात नहीं करता होगा, कोई भी बात नहीं करता। सुंदर बात करो, सुंदर शिक्षा दो, अच्छी बातें करो। और रात्रि में जब आप विश्राम करो तो याद रखना, अपने से 5 हाथ दूर मोबाइल को रखो, 5 हाथ दूर। और जब शयन करो ना, नेत्र बंद करके मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, हे भगवान प्रातः से आज शाम तक जितने भी मुझ पे कोई गलत कर्म हुए हो, मेरे पग के नीचे चेटी भी मरी हो, आप उसको क्षमा करना। मन में अच्छी बातें, अच्छे विचार लेकर के आप रात्रि में शयन करो। महाराज आपके हृदय में रात्रि में ऊर्जा प्रकट होगी, आपके अंदर शक्ति प्रकट होगी। और जो व्यक्ति रोता भी लगता सो जाता है रात को, हे भगवान मेरे बिजनेस में घाटा चले गए हो, हे भगवान मेरा छोरा ना मान लो, मेरी छोरी ना माने, मेरी बहू ना माने, खा खा के मोटी होती जा रही है, कैसे करूं, कैसे हो महाराज। फिर तो रात्रि में सो जाओ और सुबह जब जगोगे तो याद रखना, बहुत माताओं को देखता हूँ, हाय मेरी पीठ में दर्द है रहे हो, हाय मेरी कमर में दर्द है रहे हो, मेरा सिर फटा जा रहा है, ऐसे ऐसे बोले। ऐसे क्यों बोले? क्योंकि रात्रि में वो दुखी होकर के सोई है। रात्रि में जो दुखी होकर के सोता है ना, उसके साथ में यही कार्य होता है। और रात्रि में यदि ऊर्जा के साथ में हम सोएंगे कि सब ठाकुर जी अच्छा करेंगे, एकदम बढ़िया है, सब सुखी रहेंगे। लाखों की
भाली हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। बोली राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलोगे राधे राधे। प्रिय सज्जनों, आज शिवजी स्वामी सीधे वन की ओर गए, जन्म लेकर के वन की ओर चलने लगे। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। तो आवाज आती है वृक्षों से, आप इनको बेटा बोल रहे हैं ना, क्या पता ये पूर्व जन्म में आप इनके पुत्र बने होंगे, आप इनके बेटा बने होंगे। महाराज आज सुखदेव स्वामी को लौटा करके ना ला सके, एक बार वेदव्यासी का जब जन्म हुआ, वेदव्यासी अपने गृह को छोड़ करके चलने लगे। मां रोने लगी, बेटा मुझसे मिलन कब होगा? मां चिंता मत करो, अब जब मुझे याद करोगी ना तभी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। आज वेदव्यासी गंगा जी के तट पे जाकर के विराजमान हुए बैठे, उनके ध्यान में पूरी दुनिया नाचने लगी, पूरी दुनिया ध्यान में आ गई। महाराज व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में खाना पीना नाचना गाना रोना इसी में जीवन को नष्ट कर देता है, जीवन को जीने का प्रयास नहीं करता। व्यासी महाराज ने एक नहीं दूरी महाराज 17 प्राणों की रचना की, और 17 प्राणों में जिसमें शिव प्राण, नारायण प्राण, लिंग प्राण, अग्नि प्राण, देवी भागवत 17 प्राणों की रचना की, पर उनको सुख नहीं मिला, आनंद नहीं आया। एक बार बैठे बैठे रोदन करने लगे। और देखो भैया, यदि मैं कोई कविता लिखता हूँ और उस कविता को मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में आनंद आ रहा है ना, तो सुनने में आपको भी आनंद आएगा। मैं ठाकुर जी की कथा सुना रहा हूँ और कथा सुनाने में मुझे आनंद आ रहा है, तो सुनने में आपको भी आएगा। और ये परम कृपा महातीर्थराज प्रयाग में, और ये ठाकुर जी की कथा सुनना या इस धरा पर शयन करना, ये बहुत बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, बहुत बड़ी कृपा से। और भैया इसके सबसे बड़े पात्र परम पूजनीय सद्गुरुदेव रामकिशोर दास जी महाराज, और दूसरे पात्र हमारे भैया मुरारी लाल उपाध्याय जी शहर परिवार के साथ में पधार करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं आपके जीवन में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, आपका जीवन अच्छा रहा तो देखो आप भगवान के निमित्त खर्च कर पाएंगे, और यदि आपके जीवन में पुण्य नहीं रहा, आप भगवान के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, और अंत में जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। भगवान के तीर्थों में जाना, संत भगवानों के दर्शन करना, माँ गंगा में स्नान करना, ये परम सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और भैया हमारे संतों की वाणी है, महाकुंभ में 5 रात्रि जो विश्राम कर जाता है तो वैकुंठ के द्वार उसके लिए खुल जाता है। बड़ी कृपा है महाकुंभ की। इस धरा पर आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, शब्दों की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कृपा है संत भगवानों की। महाराज वेदव्यासी मन में सोचने लगे, उसी समय नारद जी महाराज आ गए।
और नारद जी महाराज आकर के व्यासी से कहने लगे, भगवान आप क्यों दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? महाराज मैंने एक नहीं दो नहीं 17 प्राणों की रचना करी, पर 17 प्राणों में मुझे सुख नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला। नारद जी महाराज कहने लगे, आपने 17 प्राणों की रचना करी, पर देखो आपने प्राणों में जो रचना करी है उसमें आपने बाल लीला प्रकट नहीं की। और भैया छोटा सा बालक किसी के घर में हो, यदि कोई दादा दादी माता पिता जाए और छोटा सा बालक आ जाए ना, कितनी भी जीवन में परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, छोटे से बच्चे को छूकर के स्पर्श करने से एक पल के लिए टेंशन बिल्कुल निकल जाता है। और ऐसा लगता है इस छोटे से बच्चे को उठाते हैं, हम अपने हृदय से लगा लें, इसको प्रेम करें, लाड़ दुलार करें। महाराज आप एक काम करो, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 मंत्र प्रदान करे और इन 4 मंत्रों से आप 18,000 श्लोक की रचना करो, भागवत कथा की रचना करो। वेद व्यासी कहने लगे, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी कहने लगे, आप संतों की शरण में जाओ ना, और संतों की शरण में जाओगे तो आप भागवत की रचना अवश्य करोगे। व्यासी महाराज कहने लगे, एक बात बताओ, संत कृपा बड़ी कि भगवान की कृपा बड़ी? बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद लियो की करता करे न कर सके, और गुरु करे सब होई, 7 दीप 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। महाराज भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा होती है, और संत की जब कृपा हो जाती है ना, तो भगवान तो महाराज आपको समक्ष खड़े मिलेंगे, सामने खड़े मिलेंगे। संत की कृपा बहुत बड़ी होती है, और ये संतों की कृपा है जो मेरे को तार दिया। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी, जैसी संगत करोगे ना जीवन में वैसा ही रहेगा। आप अच्छी की संगत करो, आप पढ़े लिखे की संगत करोगे, महाराज कुछ ज्यादा नहीं सीख पाओगे ना, तो हाय हाय तो जरूर सीख जाओगे। पढ़े लिखे की संगत करोगे और यदि किसी तामसी व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की संगत